ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगण जो हैं उनका बहुत बहुत हमारी ओर से स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, और साथ ही जानेंगे कि आज का दिन आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, मेष से लेकर और मीन तक, उनका कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले कि हम आपके साथ दैनिक राशिफल की चर्चा करें, अपने हमेशा की तरह जैसे हम आपको पहले पंचांग की जानकारी दिया करते हैं, ऐसे ही आज भी करेंगे और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और दैनिक राशिफल दोनों ये दिनांक 2 मई सन 2024 दिन बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। तो प्रिय साथियों, हिंदी का महीना अभी वैशाख का ही महीना है। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज नवमी। नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा, योग रहेगा शुक्ल, करण होगा तैतिल और राशि रहेगी मकर। लेकिन चंद्रमा आज दोपहर 2:33 पर मकर राशि से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में करेंगे प्रवेश। राहु काल का जो समय अवधि है वह दोपहर 1:57 से लेकर शाम 3:37 तक रहने वाला है, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:51 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहने वाली है, और पंचक आज दोपहर 2:33 से प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके दैनिक राशिफल के विषय में, जो कि पूरी तरह से वर्तमान में जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है उसी पर यह आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, थोड़ा घर के जो मेंबर हैं, आपके पारिवारिक सदस्य जो हैं, उनके साथ आपको तालमेल बना करके रखने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा तो आपको मानसिक शांति भी रहेगी, आपको उनका पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। और प्रिय साथियों, दूसरी बात ये भी बता दें कि जो भी आप कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपने पैसे की सेविंग करना चाहते हैं, मनी सेविंग, उसके लिए भी किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लिए बगैर आप अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। अगर आपने जल्दबाजी में डिसीजन लेकर के अपने पैसे को अब स्वयं ही इस बात का डिसीजन लेकर के कहाँ करना है, कैसे करना है, अगर आप उसको कहीं करते हैं इन्वेस्ट, तो उसका फिर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि जो घर के आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो आपको पूरा अब मान के चलिए कि क्योंकि गुरु बृहस्पति अपनी वृषभ राशि में आ चुके हैं, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो आपको बराबर प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा आपके सर पे। और प्रिय साथियों, आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि अगर आपको जहाँ तक अपने कार्य क्षेत्र की बात आती है, तो कार्य क्षेत्र में भी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव नजर आएंगी अब आपको होती हुई। साथ ही क्योंकि गुरु बृहस्पति की कृपा आपके कार्य क्षेत्र पर भी होने जा रही है, तो वहाँ से संबंधित जो भी कुछ थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं, समस्याएं हैं, वो भी दूर होंगी और एक अच्छा वातावरण आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलेगा। काम करने का आपका दिल करेगा और आप बहुत उत्साहपूर्ण तरीके से अपने कार्यों को पूरा करने की चेष्टा करेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप उपाय करें, पीली हल्दी की जो गांठें होती हैं, पीली हल्दी सूखी, वो आप बहते जल में प्रवाह करें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका टॉरस साइन बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि देखिए, वैवाहिक जीवन का तो आप भरपूर आनंद लेंगे ही अब, क्योंकि अब गुरु बृहस्पति की दृष्टि अब आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन का आनंद और सुख जो है आपको मिलने वाले हैं। साथ ही कार्य से संबंधित तो उपलब्धियां आपको हासिल हो ही रही हैं शनि के द्वारा, और साथ में अब गुरु बृहस्पति का भी कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बनने वाला है, बन गया मान के चलिए। और आप कार्य क्षेत्र में भी कुछ अद्भुत कार्य आपके द्वारा किए जा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इसमें कोई बहुत सरप्राइज वाली बात नहीं होगी। प्रिय साथियों, यदि आपका कहीं लव अफेयर है, आपका कहीं प्रेम संबंध बना हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रेम संबंध तो ठीक रहेगा, लेकिन इन प्रेम संबंधों में थोड़ी खटास और तनाव भी पैदा होता दिख रहा है। तो बहुत जरा थोड़ा सा अपने इस संबंधों पर थोड़ा ध्यान दें, गौर करें और गंभीरतापूर्वक ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं आपके व्यवहार से या बोलचाल से या किसी और ऐसा कोई कार्य करने से कहीं आपस में तनाव पैदा तो नहीं है हो जाएगा।
तो इस बात की क्योंकि संभावना है कि आपके आपस में किसी बात को लेकर के कोई इशू ऐसा बन जाए जिसको लेकर के आप दोनों के बीच में टकराव, तनाव, ऐसी स्थिति बनने की संभावना भी है। तो थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। प्रिय साथियों, आज के दिन आप उपाय क्या कीजिए? देखिए, आज के दिन जो है आपके लिए जो उपाय बनता है वो एक ही उपाय है कि प्रातःकाल उठ करके अपनी माता का आशीर्वाद लें और अपने पिता का भी आशीर्वाद लें। क्योंकि अगर आपने अपने पिता का आशीर्वाद नहीं लिया तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में रुकावटों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और अगर घर में माता हैं तो माता का भी पांव छू करके उनका भी आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। यही आपके लिए उपाय बनता है। हम तो कहते हैं कि ये एक दिन ना करके इसको नित्य प्रतिदिन करें आप इस कार्य को, अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में पूरी तरह से सुख और शांति बनी रहे। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो आप जिनका जेमिनी साइन है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, दूर दराज की यात्राओं में थोड़ा धन का खर्च अधिक होगा। अगर आप करेंगे तो यात्राएं तो आपकी सफल होंगी, लेकिन खर्च अधिक होगा। दूसरी ओर गुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में आने से अब आपके विरोधी भी शांत रहेंगे और कहीं ना कहीं विरोधी एक तरीके से आपके सामने सरेंडर भी कर सकते हैं। अगर ऐसा भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी सरप्राइज वाली बात नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला फंसा हुआ है तो वहाँ से भी कुछ अच्छे समाचारों की प्राप्ति आप मिथुन राशि के जातकों को होने वाली है। ये मान के चलिए, जहाँ तक बैंकिंग वगैरह का प्रश्न है, आप कोई लोन आदि लेना चाहते हैं या आपका कोई बैंक से कार्य रुका हुआ है, वो कार्य भी अब आपके पूरे बन सकते हैं। साथियों, सुखों का भी आनंद आप थोड़ा बहुत जरूर लेंगे क्योंकि गुरु बृहस्पति की कृपा अब आपके ऊपर हो रही है। साथ ही घर के बड़े बुजुर्ग भी आपको बहुत प्यार और आशीर्वाद उनका मिलता रहेगा, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। भाग्य का तो आपको सपोर्ट मिल ही रहा है, भाग्य में तो किसी प्रकार की कोई कमी है ही नहीं। हाँ, कार्य क्षेत्र में अब क्योंकि भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, तो कार्य क्षेत्र में भी जो रुकावटें, परेशानियां हैं वो भी आपके भाग्य के सपोर्ट के कारण दूर होती रहेंगी। आज के दिन आप क्या उपाय करें? आज के दिन आपके लिए एक ही उपाय बनता है प्रिय साथियों कि आप भगवान शंकर जी पर हरी जो मूंग की दाल होती है वो आप चढ़ाएं शिवलिंग पर। यही आपके लिए उपाय बनता है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आगे जो कर्क राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में बात करेंगे और जिनका कैंसर साइन है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन करके, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे छात्र हैं कर्क राशि के, उनके ऊपर गुरु बृहस्पति की विशेष कृपा होने से, क्योंकि वो ज्ञान के और एजुकेशन के कारक भी हैं, तो कर्क राशि के जातकों को तो अब अपनी पढ़ाई से संबंधित बहुत ही सफलतापूर्वक परिणाम प्राप्त होने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। पूरी संभावना है कि आपको, यानी कि स्टूडेंट्स को, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे और अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही जो वैवाहिक संबंध हैं आपके वो भी मजबूत होंगे, वैवाहिक सुखों का भी आनंद लेंगे। वे अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी आप समय अधिक व्यतीत करने की कोशिश करेंगे और उनके साथ कहीं आज शाम को प्रोग्राम भी आप कहीं बना सकते हैं, कहीं घूमने का, कहीं डिनर पर जाने का, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में। और प्रिय साथियों, आपको बता दें, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी अगर आपके द्वारा होती हैं तो वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। छोटे भाई बहनों का भी आपको प्यार पूरा मिलता रहेगा। लेकिन प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा भाग्य में जो अवरोध पैदा हो रहे हैं और आपके जो पराक्रम में थोड़ी कमी है, उसके लिए मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि देखिए, सब बस हनुमान जी की पूजा नित्य प्रतिदिन जरूर करते रहिए, आपके सारे संकट दूर होते रहेंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कि जिनका लियो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आज आप सिंह राशि के जो जातक हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ को लेकर के सावधान करना चाहता हूँ कि एक तो आप अगर कोई गाड़ी वगैरह चलाते हैं, ड्राइव कर रहे हैं या करते हैं, या रोड पर पैदल जा रहे हैं, या रोड क्रॉस कर रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई मैकेनिकल काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार का कोई कार्य कर रहे हैं, तो कहने का भाव ये है कि चोट आदि लगने का भय पूरे दिन बना रहेगा। आपके चोट वगैरह भी लग सकती है या एक्सीडेंट होने का भी डर है। तो इसीलिए गाड़ी अपनी देख करके चलाएं। कोई भी कार्य करते हैं बहुत संभल करके करें ताकि आपको इस चीज़ का सामना ना करना पड़े, किसी भी प्रकार की दुर्घटना का। तो नंबर एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जहाँ तक आपकी वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वो सामान्य से मध्यम तरीके से आप उनको
चलाते रहेंगे अपने वैवाहिक जीवन को और सामान्य से मध्यम सुखों की प्राप्ति आप करते रहेंगे अपने वैवाहिक जीवन में। दूसरी ओर कुछ चीज़ों को लेकर के मन में आपके अशांति पैदा हो सकती है, मन भ्रमित हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर के, जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों को लेकर के। लेकिन मैं यही कहूँगा कि किसी प्रकार की भ्रम रखने से, परेशान होने से, चिंता करने से आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। लिहाजा आप बिल्कुल इन सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। बस इतना कीजिए। देखिए, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अपनी अंदर पॉजिटिविटी लाएंगे और पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप कुछ कार्य करने की कुछ प्लानिंग करेंगे, अच्छी करेंगे, तो बहुत अच्छी प्लानिंग भी हो जाएगी आपके द्वारा और उस प्लानिंग को आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंह राशि के जातकों को इतना ही कहेंगे, ये मतलब अनावश्यक रूप से अपने आप को परेशान करने की क्या आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात ये, जब ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं, एक ग्रह के कारण थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए बाकी ग्रहों का तो सपोर्ट है ना, तो आपको वहाँ तो सफलता मिलेगी। थोड़ा सा अपने पॉजिटिव थॉट्स लेकर के आइए अपने माइंड में, देखिए फिर नज़ारा कितना बढ़िया आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। जहाँ तक पारिवारिक संबंध है उस पर भी थोड़ा सा जोर दीजिए, ताकि वो संबंध भी आपके बेहतर हो सकें, अच्छे बन सकें। उपाय आज के दिन आप क्या करें? उपाय आपके दिन आज के दिन यही करें प्रिय साथियों कि आप मंदिर में जाकर के चने की दाल, चने इत्यादि का दान करके आएं। चने की दाल जो होती है ये आप करें। किसी भी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं या मंदिर आदि में जा सकते हैं। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका विर्गो साइन बनता है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप विर्गो साइन के जो हमारे जातक हैं, मित्र हैं, उनके जीवन में थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करने के संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। तो यहाँ पर अपने वैवाहिक जीवन को कैसे संवारा जा सकता है, कैसे संभाल सकते हैं, इसके लिए हम उपाय भी आपको देने वाले हैं। वो उपाय आप जरूर करें और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। और किसी भी प्रकार की मन में दुविधा, परेशानियां ना पालें, निकाल दीजिए इनको मन से। किसी भी तरह से कोई भी दुविधा रखने ना, अपने मन में किसी प्रकार की दुविधा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिजनों का आपको बराबर, आपके फैमिली मेंबर्स का आपको सहयोग और कोऑपरेशन मिलेगा, बराबर उनके साथ अच्छे रिलेशन भी रहेंगे और धन की स्थिति भी आपकी बेहतर रहने वाली है। ऐसा नहीं है, धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा। तो एक वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा समस्या कह सकते हैं, या आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी समस्याएं हैं, लेकिन ये ऐसी समस्याएं नहीं है कि जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं या माथे पर हाथ धर के बैठ जाएं। ऐसी चीज़ें नहीं है। इसके उपाय भी आपको दे रहे हैं, वो उपाय आप जरूर कर लें। उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे। तो देखिए, एक तो आज के दिन आप क्या करें, भगवान शंकर जी की पूजा आपको करनी है। भगवान शंकर जी की पूजा करेंगे, किस रूप में करेंगे? आप उनको एक तो जो है सफ़ेद अपना जो लिक्विड होता है दूध के रूप में, उसका अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें। और अगर उसमें गंगा जल मिला सकते हैं थोड़ा तो और अच्छी बात है। आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2 बात ये, हनुमान स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। हनुमान स्तोत्र का पाठ करेंगे, भगवान शंकर जी की पूजा करेंगे और जल अभिषेक करके, दूध से अभिषेक करके, उसके बाद आप काले तिल और शिवलिंग जी के ऊपर चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए। और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय 108 बार आप इस मंत्र का जाप करेंगे। और हनुमान स्तोत्र का अगर पाठ किया जाएगा, महिलाएं हैं हनुमान स्तोत्र नहीं कर सकती हैं, तो वो हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लें घर बैठ करके ही। आगे चर्चा करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका लिब्रा साइन है, उनके विषय में बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके लिए, क्योंकि गुरु बृहस्पति अपनी राशि का परिवर्तन कर चुके हैं, वृषभ राशि में जा चुके हैं, अब आपके अष्टम भाव में है तुला राशि के जो हमारे जातक हैं उनके चार्ट में। अब क्योंकि ये अष्टम भाव में आ गए हैं, तो आपके लिए इन्होंने उन्नति के द्वार खोल दिए हैं। आपकी अभी इनको 12 से 13 महीने यहाँ रहना है, 1 वर्ष रहना है। 1 वर्ष के अंदर अंदर आपका कभी भी प्रमोशन हो सकता है अचानक। बहुत अच्छा राजयोग बना दिया है इन्होंने यहाँ पर आकर के। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने, और स्वास्थ्य में भी खान पीन पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्ट्रीट फूड अगर आप उसको अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप हाइजीनिक फूड पर ज़्यादा जोर दें, घर के बने खाने पर ज़्यादा जोर दें और हल्का फुल्का खाएं।
बहुत ज़्यादा रिच या हैवी रिच डाइट आप बिल्कुल ना लें, आपके लिए वो परेशानी का कारण बन सकती है, आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। तो इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान और सजग रहना है आपको प्रिय साथियों। इसके अतिरिक्त जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन हम देख रहे हैं कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा रहेगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ हीटेड आर्गूमेंट्स हो जाते हैं जैसे कभी कभी, लेकिन उसके कारण आप परेशान ना हो, निराश ना हो, दुविधा में ना पड़ें कि ये क्या हो गया, कैसे होगा। अगर हो गया तो उसका अपने आप ही समाधान भी आपके सामने आ जाएगा और समाधान भी हो जाएगा, और फिर दोबारा से आप अपनी लाइफ को, तो ये बीच में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे वैवाहिक जीवन में, इनको लेकर के बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना जीवन आराम से निकालने वाले हैं, निकाल लेंगे वैवाहिक जीवन। साथ ही स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के, उनकी पढ़ाई को लेकर के यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ किसी प्रकार की कोई बाधा या परेशानी तुला लगन राशि के, तुला राशि के जो हमारे जातक हैं उनको मुझे नहीं दिखती है। प्रिय साथियों, आपसे मैं इतना और कह दूं कि देखिए, अगर आप थोड़ा सा अभी दूर दराज की यात्राओं को करने से बचते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, अन्यथा अनावश्यक रूप से धन का खर्च भी होगा और यात्रा भी उतनी लाभकारी नहीं रह पाएगी। तो इस बात का जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए, सुख सुविधाओं का लाभ आप लेते रहेंगे नॉर्मली जो होता है। प्रिय साथियों, मैं आज के दिन आपको उपाय जो है वो देना चाहूँगा कि आज के दिन आप कन्याओं को, छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करा के उनके पाँव छुएं, पाँव छू करके उनका आशीर्वाद लें, यही आप कार्य करें, यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है आज का। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, अब क्योंकि वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं, अब गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जा चुके हैं आपके चार्ट में 7th हाउस में। तो प्रिय साथियों, आपको अब से ये एक राशि में तकरीबन 12 या 13 महीने रहते हैं, तो अगले एक वर्ष के लिए आपको अपने, ये मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे एक वर्ष की बात कर रहा हूँ कि अपने जो लाइफ पार्टनर है उसकी सेहत को लेकर के आपको बहुत सचेत रहना चाहिए, उनकी सेहत का ध्यान भी रखना चाहिए। वैसे तो आप अपने ज्ञान और गुणों के कारण समाज में आपको मान सम्मान की पूरी प्राप्ति होगी, समाज में आपका मान सम्मान होगा और समाज में भी होगा, लेकिन हो सकता है कि घर के संबंध जो हैं, घर के लोगों के साथ, घर के जो परिवार के जो लोग हैं उनके साथ संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट या किसी तरीके की मतभेद वगैरह हो सकते हैं, तो उनको आप जहाँ तक हो सके दूर करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, यात्रा भी अगर आप निकलते हैं दूर की तो वो भी सुखद रहेंगी, अच्छी रहेंगी, उसका भी लाभ आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। हालांकि स्टूडेंट्स को जो है वो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेंगे तब तो जाकर के कहीं सामान्य रूप से अपने परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सुखों में भी थोड़ी सी कमी है, कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी समस्याएं रहेंगी या चैलेंजेस भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसी भी कोई समस्या नहीं है कि जिसके कारण आप गिव अप कर दें या हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाएं। ये तो जीवन में, जीवन का पार्ट है, ये तो लाइफ का पार्ट है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसलिए इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर होना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो डे टू डे की लाइफ के हिस्से हैं। जीवन में थोड़ा सा उतार, थोड़ा चढ़ाव चलता रहता है, आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन परेशानियों से बाहर नहीं आ सकते। आपके अंदर हौसले की कमी नहीं रहेगी, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपने हौसले के दम पर और अपने पराक्रम के दम पर इन सारी चीज़ों पर विजय हासिल कर सकते हैं आप। आपके अंदर वो क्षमता है। आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं अब आपके लिए उपाय देना चाहूँगा। उपाय आप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जाप आप 1 माला या 3 माला जरूर करें। और प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका सेजिटेरियस साइन बनता है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि गुरु बृहस्पति जो है अपना राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जा चुके हैं, तो आपको अपने सेहत का बहुत ध्यान रखना है अगले एक वर्ष तक। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगले एक वर्ष तक आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और सेहत में भी अपने खान पीन पर बहुत ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ ना खाएं या ना पिएं कि जिससे आपका स्वास्थ्य एकदम बिगड़ सकता है। गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है, अपच हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, वायु विकार इत्यादि इत्यादि, ये सब चीज़ों की समस्या आपको आ सकती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जहाँ तक हो सकता है तली हुई चीज़ों को अवॉइड करें, स्ट्रीट फूड अवॉइड करें, घर का सिंपल और सादा और हल्का भोजन प्रेफर करेंगे, खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे।
प्रिय साथियों, दूसरी ओर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि दूर दराज की यात्राएं अगर आप करते हैं तो आपके लिए लाभकारी भी रहेंगी और अच्छी सिद्ध होंगी, मतलब लाभकारी सिद्ध होंगी और आपके कार्य भी सिद्ध होंगे। साथ ही मैं आपसे बताना चाहूँगा कि धन का से अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए भी अब आपके लिए रास्ते बहुत अच्छे खुल जाएंगे और गुरु बृहस्पति की वहाँ पर भी आपको कृपा मिलेगी और आप जहाँ पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका अच्छा रिटर्न आपको आने वाले दिनों में मिलने की काफ़ी अच्छी संभावना है। प्रिय साथियों, सुखों में ज़रूर थोड़ी कमी है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील अभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी और कुछ दिन रुक जाएं, जहां आपने इतने दिन पेंडिंग रखा है और कुछ दिन पेंडिंग रख लीजिए। अगर आप थोड़े दिन और पेंडिंग रखेंगे तो चीज़ें जो हैं नुकसान होने से आप बच सकते हैं और अगर आपने जल्दबाजी की तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि माँ दुर्गा सप्तशती जी का पाठ करते रहिए, आपके सारे संकट दूर होंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो मकर राशि के जातक हैं, यूँ तो 7.5 के प्रभाव में भी हैं आप, लेकिन अभी क्या है कि क्योंकि गुरु बृहस्पति जो है वृषभ राशि में आए हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं मकर राशि के, उनको अपनी पढ़ाई पे अध्ययन अधिक करना होगा, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना होगा। यानी कि जितनी आप परिश्रम करेंगे, जितना मेहनत आप करेंगे, उस मात्रा में तो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे उसके अनुसार। लेकिन हाँ, अगर आपका फोकस बहुत ज़्यादा रहा अपनी पढ़ाई को लेकर के, गंभीरता से आपने अपनी पढ़ाई को लिया, तो फिर सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आपको हो जाएगी। इसी के साथ साथ मित्रों का सहयोग तो भरपूर तरीके से मिलेगा। मित्र आपके बड़े सहयोगी रहेंगे, आपके लिए बहुत तत्पर रहेंगे। अच्छे मित्र मिलेंगे आपको, अच्छे मित्रों के साथ मित्रता होगी। ऐसे मित्र मिलेंगे कि जिनसे आपको किसी न किसी रूप में लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। प्रिय साथियों, धन का आगमन भी अब आपके लिए, धन के आगमन को लेकर के कोई कमी ज़्यादा रहने वाली नहीं है। थोड़ा समय है, थोड़े समय के बाद ये धन की स्थिति भी आपकी, धन के आगमन की स्थिति बेहतर हो जाएगी और उसके साथ साथ आप अपने धन की सेविंग भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। धीरे धीरे अब ये बादल छट रहे हैं, बहुत जल्दी इस प्रकार की जो है धन को लेकर के जो समस्याएं हैं वो दूर होने वाली हैं आपके जीवन से और आप काफ़ी अपने आप को धन को लेकर के काफ़ी कंफर्ट जोन में अपने आप को महसूस करेंगे। प्रिय साथियों, उपाय आप क्या करें आज के दिन? तो आपके लिए उपाय एक ही बनता है और वो ये है कि आप मंगल स्तोत्र का पाठ अवश्य करते रहिए। मंगल स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा और आपका भाग्य में भी वृद्धि होगी। इसी के साथ साथ दूसरा काम, गणपति जी की पूजा भी जरूर करते रहिए। आप अगर ये उपाय जरूर करते रहें, अगर आप ये उपाय करते रहे तो इसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में समस्या दिख रही है, थोड़ा तनाव दिख रहा है और जितना एक्सपेक्ट करना चाहिए वैवाहिक जीवन से हमें, आपको यानी कुंभ राशि के जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में सुखों को लेकर के, उसमें कमी जरूर बनी हुई है। लेकिन अभी हाल फिलहाल आपके जीवन साथी के कॉपरेशन में, सहयोग में किसी प्रकार की आपके लिए कमी हमें होती दिखती नहीं है। उनका भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। हाँ, आपका थोड़ा आचरण, थोड़ा व्यवहार वो जरूर थोड़ा सा रूड हो सकता है उनके लिए, लेकिन उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कोऑपरेटिव रहेंगे वो या रहेंगी आपके लिए। तो यहाँ पर हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आपको भी उसी के अनुसार उनके साथ सहयोग करना चाहिए ताकि वैवाहिक जीवन और मजबूत हो सके। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कार्यों में भी थोड़ी सी बाधाएं जरूर हैं, रुकावटें भी हैं, थोड़े चैलेंजेस भी हैं और ये इसमें कुछ कमी आपकी भी है थोड़ा सा। एक तो देखिए, कोई भी वाणी पर अगर आप अपना कंट्रोल रखते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बात नहीं बनती, जो दिल में है वो जवान पर अगर आ जाता है आजकल, ऐसा कहने से ही या ऐसे कहने वाले व्यक्ति ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं। उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो समाज में आसानी से होती नहीं है, उनको दूसरे तरीके से लिया जाता है समाज में। तो एक तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो, जो दिल में है वही जवान पर आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सोच समझ करके आप बोलें, उसका भला बुरा सोच लें, अन्यथा आपको इसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि बस आप एक तो देखिए, गुरु बृहस्पति की तो बहुत बड़ी कृपा होने जा रही है, क्योंकि जो गलतियां आप
को हमने कहा है कि ये ना करें, इन गलतियों को रिपीट करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बृहस्पति जो हैं वो आपकी इन गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और आपको सपोर्ट मिल रहा है गुरु बृहस्पति का। तो गुरु बृहस्पति तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भी थोड़ा सा अपने विषय में गंभीरता से सोचेंगे तो बात कुछ और ही हो सकती है। तो मेरे साथियों, अब आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सकता है आप आज के दिन मारुति स्तोत्र का पाठ करें और साथ में आप राहु के मंत्रों का भी जरूर जाप कर लें। एक माला ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का भी जाप कर लें, मंगल स्तोत्र का भी पाठ करें, तो आपके सारे दुख दूर हो सकते हैं, परेशानियां दूर हो सकती हैं। आगे बात करते हैं अंत में जो हमारे मीन राशि के मित्र हैं जिनका पाइसेस साइन है, उनके विषय में बताना चाहेंगे कि देखिए भाग्य का सहयोग अब आपको मिलने जा रहा है पूरी तरह से। जो अभी थोड़ा समय लगेगा, धीरे 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 ये जो बादल हैं छटेंगे और भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, भाग्य आपका सपोर्ट आपका जरूर करेगा। कुछ समय के बाद धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होती नजर आ रही हैं। प्रिय साथियों, इनकम के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी होने जा रही है। इनकम भी आपको होती रहेगी, जितना व्यक्ति को चाहिए होता है अपने लिए आवश्यकता अनुसार धन का आगमन आपके लिए बना रहेगा। धन का अभाव आपके लिए नहीं होगा अब आने वाले दिनों में। लेकिन खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर आपने अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो आपका बैलेंस बिगड़ भी सकता है। प्रिय साथियों, आपसे एक बात और बताना चाहेंगे कि किसी के प्रति जेलसी, द्वेष भावना, इस प्रकार की मन में बिल्कुल कुछ ना रखें। किसी को लेकर के मन में गुस्सा, क्रोध ये बिल्कुल ना रखें और किसी से बदला लेने की भावना भी अपने अंदर बिल्कुल ना रखें। ये उपाय हैं जो हम आपको दे रहे हैं। ये एक तरीके से आप मीन राशि के जातकों के लिए उपाय हैं। अगर आपने इन बातों का ख्याल रखा और कोई भी असंवैधानिक तरीके से, यानी कि कोई भी वैध तरीके से आप काम करें, अवैध काम करने की कोशिश ना करें, कोई भी ऐसा काम या कोई रिजल्ट अचीव करने की कोशिश ना करें जो गलत रास्ता एडॉप्ट करके हासिल करने की कोशिश लोगों की रहती है, आप वो कार्य ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें आपकी बदनामी भी हो सकती है, अपयश मिल सकता है और आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं जरूर हैं, तो वैवाहिक जीवन में जहां एक ओर समस्याएं हैं वहां दूसरी ओर समाधान भी है, क्योंकि समस्या है तो समाधान है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल आप ना सोचें कि अब जीवन में कुछ नहीं रहा, सब कुछ खत्म है, वैवाहिक जीवन ही मेरा डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल नहीं, अभी सब कुछ चीज़ें जो हैं एब नॉर्मल होते हुए भी नॉर्मल होंगी। ये भी आपके ही लिए है, ऐसा ग्रहों की स्थिति आपकी ओर, आपके केस में ऐसा इशारा कर रही है। तो इसलिए हम इसी आधार पर ये बात कह रहे हैं। घर परिवार के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे, घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको साथ सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप आज के दिन उपाय सिर्फ इतना ही करें कि ताकि आपका पराक्रम भी बना रहे। तो एक तो अपने खाने में, अपने भोजन में मूली का आप प्रयोग जरूर करें। मूली जो होती है, मूली उसको जरूर खाएं खाने के साथ, मूली कटवा करके। और दूसरा कार्य आपको करना है कि बाजरा जो होता है, बाजरा, वो पक्षियों को खिलाएं प्रातःकाल। और हनुमान जी की पूजा अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात, हनुमान चालीसा कर लें, बजरंग बाण करें, हनुमानाष्टक करें, अंत में आरती करें और भगवान को मीठे का भोग लगा करके प्रसाद बांटें सभी में। ये उपाय आप करें। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, मेष से लेकर और मीन राशि तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 2 मई सन 2024 दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2081 का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये राशिफल पसंद आया है, तो आप इसको लाइक जरूर करें साथियों, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस राशिफल की जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर सीधे विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें, तो फिर आप उसके लिए हमारे बेल आइकन जो आप देख रहे हैं इसको पुश कर दें, दबा दें। तो ये सब चीज़ें आपके लिए, हमारे जितने भी वीडियो हैं वो उपलब्ध रहेंगे, आप तक पहुंच पाएंगे और आप उनका लाभ ले सकेंगे। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ अपने कार्यक्रम का यहाँ समापन करेंगे और अपने वाणी को भी देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय व्यूअर्स, अपने दर्शकों से भी लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।